नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम नर्नर समीकरण के बेसिक न्यूमेरिकल करे थे। तो आज के इस पार्ट 2 में हम करेंगे नर्नर समीकरण के कुछ नए क्वेश्चन और जो महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कॉपर और सिल्वर के बीच में एक सेल निर्मित किया गया। ये है हमारा सेल संकेत। और उसके बाद E0 कैथोड दिया है, E0 एनोड दिया है। अगर दो अर्ध सेल मानक अवस्था में कार्य करते हैं तो सेल की ईएमएफ गणना कीजिए। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और देखना है। यहाँ पे देखिए घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया। और क्या घुमा कर पूछा गया? यहाँ पे देखिए, मानक अवस्था में कार्य करते हैं तो सेल के ईएमएफ गणना कीजिए। अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ईएमएफ देखेंगे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट नर्नर समीकरण लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में चले आएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे कि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दें। लेकिन जब नंबर आएगा तो वहाँ पे कट जाएगा, तो बोलेंगे कॉपी गलत चेक हुई। तो कॉपी नहीं गलत चेक हुई है दोस्तों, आपने न्यूमेरिकल को ही गलत सॉल्व किया है। अब आप देखिए न्यूमेरिकल कैसे होगा कि मानक अवस्था में अगर दोनों अर्ध सेल कार्य करते हैं तो ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट। क्या दिया हुआ है, देखिए हम इसे क्या पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे सेल जो संकेत है। अब यहाँ पे हमें देखिए कैथोड एनोड की पहचान करना आना चाहिए। तो जो ये सेतु लगा है इसके बाएं तरफ होता है एनोड और दाएं तरफ होता है कैथोड। तो यहाँ पे एनोड दिया है E0 एनोड। मान कितना दिया हुआ है? 0.34 वोल्ट। अब यहाँ पे E कैथोड है Ag, यहाँ पे लिखेंगे A0 कैथोड इक्वल टू दिया है 0.80 वोल्ट। ये इतना दे पूछा का है। मानक अवस्था में कार्य कर रहे ईएमएफ का मतलब होता है मानक सेल विभव। तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। अगर यहाँ पूछा जाता है कि अर्ध सेल मानक अवस्था में कार्य करते हैं तो सेल की ईएमएफ गणना कीजिए, तो उसका मतलब होता है मानक सेल विभव गणना करना है। मानक सेल विभव E0 सेल हमें निकालना है। अब इतना करने के बाद हम इस देखेंगे इस सेल को, ये जो सेल में हमें दिया हुआ अभिक्रिया अभी ये सही नहीं है। हम इस अभिक्रिया को करेंगे कैसे? पहले देखिए एनोड पर इसे दर्शाएंगे। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये वाली। तो ये कैसे होगी? Cu2 + 2E-। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे देखें कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? Ag + Ag। ये हम देखिए ऐसे हो रहा है। अब यहाँ पे गलत क्यों है? ये जो अभिक्रिया है ये गलत है। कैसे पहचानेंगे? तो देखिए ये जो कैथोड है, ये एनोड जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जो कैथोड है इसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो जब हम 2 से गुणा करा देंगे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगा। अब हम ऐसे कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? जब हम डेनियल सेल पढ़े थे तो वहां पे बताए थे, जो डेनियल सेल में 2 पार्ट होते हैं हमारे। एक में एनोड होता है, एनोड की छड़ी, और एक में कैथोड होता है। ये मान लीजिए एनोड है और ये कैथोड की इलेक्ट्रोड है। अब ये जो एनोड होता है ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तब ये जो कैथोड है ये ग्रहण करता है।
तो जितना ये त्यागेगा उतना ये ग्रहण करता है। इसलिए हम यहाँ पे इसे इस तरह के दर्शाए हैं कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कैथोड को भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए। अब ये सही होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आएंगे अपना, इधर हमें निकालना क्या है, मानक सेल विभव। तो हम इसका देखेंगे सूत्र क्या होता है मानक सेल विभव का। इसका सूत्र होता है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये हमारा होता है सूत्र मानक सेल विभव को निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे। देखिए E0 कैथोड हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.80 माइनस, अब यहाँ पे देखिए प्लस में तो 0.34 ये आ गया। अब इनसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 0.46 वोल्ट। ये हमारा आ गया मानक सेल विभव E0 सेल का मान। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो उम्मीद दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए। यदि ये जो सेल अपक्रिया दिया हुआ है और जिसमें अर्ध अपक्रिया के मानक अपचयन विभव दिया हुआ है और हमसे पूछा है विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, गिवन दैट लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे मानक अपचयन विभव दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेल देखेंगे। सेल में देखिए जो सेतु है इसके दाएं तरफ क्या है, एनोड की सांद्रता एनोड है और इधर क्या है, कैथोड है। एनोड का मानक अपचयन विभव हम इसे लिखेंगे E0 एनोड और यहाँ पे कितना दिया है 40 वोल्ट। अब ये कैथोड हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे E0 कैथोड कितना है प्लस 0.80 वोल्ट। अब यहाँ पे E में पूछा विद्युत वाहक बल। अब इसमें लर्नर समीकरण का यूज होगा, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ ये जो सेल दिया है अपक्रिया दिया इसे हमें समझना पड़ेगा। ये अभी संतुलित अवस्था में नहीं है। तो इस अपक्रिया को हम पहले यहाँ पे करेंगे। देखिए एनोड पर क्या है CD, ये जा रहा है CD2 प्लस 2A माइनस AQ। यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है लेकिन कैथोड में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इस तरीके से है। तो ये अभी यहाँ पे संतुलन अवस्था में नहीं। इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अब त्याग रहा है एनोड तो कैथोड को 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2Ag। ये होगा। अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा समीकरण CD प्लस 2Ag प्लस यहाँ पे हो जाएगा CD2 प्लस 2Ag। ये हमारी बन जाएगी अपक्रिया। अब यहाँ पे देखिए अपक्रिया में हम एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे। तो अपक्रिया में इधर साइड वाला जो होता है एनोड होता है, साइड का जो होता है कैथोड। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इतना होने के बाद हम लगाएंगे लर्नर समीकरण। अब यहीं पे लर्नर समीकरण लगाते समय हमें ध्यान देना इस अपक्रिया को। तो देखिए इस सेल इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591/n। ये हो जाएगा log, यहाँ पे हो जाएगा एनोड की सांद्रता
अपान हो जाएगा कैथोड की सांद्रता। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम रखेंगे तो देखिए E0 से मान हमारे पास है 1.20 माइनस 0.059 अपान n। n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। अब देखिए एनोड की सांद्रता। एनोड की सांद्रता है तो कितना है? 1 मोलर। ये 1 हो गया। अब कैथोड की सांद्रता भी दिया है 1 मोलर। लेकिन अब यहाँ पे रुकिए, ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो कैथोड है यहाँ पे 2 गुणा किया हुआ है। ये काम करेगा रस समीकरण मितीय गुणांक का। तो ये रस समीकरण मितीय गुणांक करेगा तो यहाँ पे चला जाएगा पावर में। अब ये हमें ध्यान देना था। अब इसी तरह अब हम एकदम आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1.20 माइनस 0.0591 अपान 2 ये हो जाएगा log 1। अब देखिए log 1 का हमारे पास होता है 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0। ये अब 0 गुणा करा देंगे तो सब हो जाएगा 0। तो बचे क्या? 1.20 माइनस का 0। अब जो माइनस के 0 बचेगा तो यहाँ पे ई सेल का मान आ जाएगा 1.20 वोल्ट। ये आ गया आंसर। अब हमें यही पूछा था। तो उम्मीद है अब दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।